जिस्म की अगन। हिंदी कहानी। हेलो दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जो शहर के एक स्कूल में पढ़ती है और अपनी एक सहेली के साथ किराए पर कमरा लेकर रहती है। वो अपने क्लास में एक लड़के को पसंद करने लगती है। एक दिन वो किसी काम से उसे अपने घर पर बुलाती है। उसके बाद क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी दिल खुश करने वाली कहानियां मिलेगी। रविवार का दिन था और स्कूल की छुट्टी थी। कमल और उसके दोस्त मूवी देखने का प्लान बना रहे थे। तभी अचानक कमल फोन की घंटी बजी। हेलो, क्या मैं कमल से बात कर सकती हूँ? मैं कमल बोल रहा हूँ। मैं रिया बोल रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, तुम बताओ, तुमने कैसे फोन किया? तुमसे मुझे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रिया ने नजाकत से पूछा। क्या हेल्प चाहिए, बताओ। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं और पहला पेपर गणित का ही है। तुम जानते ही हो कि गणित मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। क्या तुम मेरे कमरे पर आकर मुझे समझा सकते हो? लेकिन अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। अभी तो आ नहीं पाऊंगा। रिया ने फिर से विनती की। कमल प्लीज आ जाओ, क्योंकि कल स्कूल भी जाना है और उसके 2 दिन बाद ही गणित का पेपर भी है। फिर मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। तुम आ रहे हो ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा कमरा रेलवे स्टेशन के पास ही है। मैं तुम्हें अपना एड्रेस मैसेज कर देती हूँ। प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम रेलवे स्टेशन पहुंचकर मुझे फोन कर देना, मैं वहां आ जाऊंगी। रिया की बात सुनकर कमल मान गया और अपने दोस्तों से बहाने बनाकर वो रिया के घर की ओर चल दिया। रेलवे स्टेशन उसके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उस एरिया में सड़क निर्माण का काम भी चल रहा था, तो ट्रैफिक भी ज्यादा होगा, ये सोचकर कमल जल्दी ही घर से निकल गया। कमल रिया के घर पहुंचा। रिया उसी का इंतजार कर रही थी। रिया ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने को दी और बताया कि उसके साथ उसकी एक दोस्त भी रहती है। वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है और अभी अपने गांव गई हुई है। कमल रिया से कहता है कि रिया, अपनी गणित की किताबें निकालो और जिस सवाल में तुम्हें दिक्कत हो रही है वो मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हें बता दूंगा। रिया ने किताबें निकाली और कमल उसके सारे सवालों को हल करता चला गया। काफी देर तक दोनों लोग पढ़ते रहे। अब रिया का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो उसने कहा कि कमल तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। और कमल कुछ कह पाता इससे पहले रिया किचन में पहुँच चुकी थी। थोड़ी ही देर में रिया उसके लिए चाय बना कर ले आई। चाय लेने के लिए कमल ने हाथ आगे बढ़ाया, तभी चाय उसके कपड़ों पर गिर गई। रिया ने कमल से कहा, आई एम सॉरी, तुम अपने कपड़े निकाल दो और तौलिया लपेट लो, मैं तुम्हारे कपड़े धुल दूंगी और तुम्हारे लिए दूसरी चाय बनाकर ले आती हूँ। कमल ने ऐसा ही किया। उसने अपनी पैंट और शर्ट निकालकर रिया को दे दी और खुद तौलिया लपेट ली। रिया दूसरी चाय बनाकर ले आई थी और वह आई तो उसने ढीला ढाला गाउन पहन रखा था। शायद उसे गई गर्मी लग रही थी। उसने कमल के कपड़े लिए और धुलने चली गई और वह थोड़ी देर और वापस आई तो कमल उसे देखकर हैरान हो गया। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर और सेक्सी लग रही थी। अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ कि उसने अपना गाउन निकालना शुरू कर दिया। शायद उसे गाउन में चींटियां घुस गई थी। उसने एक हाथ से तो मेरा टॉवल छीन लिया और चींटियों को हटाने लगी और ऐसे ही वह मेरे गले लग गई। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और वह छोड़ ही नहीं रही थी और हम दोनों उसी तरह काफी देर तक चिपके रहे और उसने मुझे किस करना चालू कर दिया और इस तरह हम दोनों एक दूसरे के अंदर समा गए। और फिर मैंने अपने कपड़े पहने जो सूख चुके थे और मैं घर आ गया।
फिर अगले दिन फिर से रिया का फोन आया कि उसे किसी चीज की जरूरत है। मैं उसे समझा दूं, लेकिन मैं कल की बात से बहुत ज्यादा परेशान था, तो मैं उसके पास नहीं गया। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे धमकी दी कि वो कल वाली बातें सबको बता देगी और सबको बताएगी कि मैंने उसका रेप किया है। तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। फिर से उसने वही सब किया। मैं बुरी तरह फंस चुका था। अगले दिन फिर उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। फिर जब मैं वहां पहुंचा तो रिया ने मेरे साथ वही सब फिर से किया। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। इतनी देर में रिया दूसरे कमरे में चली गई। मैंने देखा कि दूसरी लड़की आकर मेरे पास बैठ गई है। दरअसल वह सुमन थी, जो कि रिया की रूममेट थी। वह घर से वापस आ गई थी और उसने भी वही सब किया जो रिया ने मेरे साथ किया। वह कामोत्तेजना में पागल हो गई थी। अब वह दोनों मुझे बार बार बुलाने लगी, तो मैंने जाने से मना कर दिया। लेकिन रिया मेरे को स्कूल में मिली तो उसने मुझे क्लिप दिखाई। दरअसल उसने सुमन के साथ मेरी क्लिप निकाल ली थी और मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि मैं नहीं आऊंगा तो सबको दिखा देगी और इंटरनेट पर डाल देगी। अब मैं बहुत ज्यादा बुरी तरह फंस चुका था। अब वह जैसा कहते हैं मुझे वैसा ही करना पड़ता। अब मैंने ठीक से खा पाता था, ना कि सो पाता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था और इसका असर मेरी पढ़ाई पर भी दिख रहा था। मेरे एग्जाम में मुझे बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स मिले और मुझे टीचर से काफी सारी डांट सुनने को मिली। तो मेरे दोस्त ने मुझसे मेरे परेशान होने का कारण पूछा। मुझे मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ा। मेरे दोस्त भी यह सब सुनकर हैरान हो गया कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। उसके पापा एक इंस्पेक्टर थे, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मुझे अपने घर ले गया। और वहां जाकर मैंने उसके पापा को सारी हकीकत बता दी। उसके पापा ने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा 23 साल। उन्होंने पूछा कि उन लड़कियों की उम्र कितनी है, तो मैंने कहा वह भी लगभग इतनी ही है। इस पर उन्होंने कहा कि तुम उन लड़कियों का मोबाइल ले आना। मैं हैरान हो गया कि मुझे एक बार फिर से वहां जाना पड़ेगा। अगले दिन रिया का फोन मेरे पास आया। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, तो मैं रिया की तरह सेम टू सेम फोन लेकर उसे घर गया और मौका मिलते ही फोन मैंने एक्सचेंज कर दिया और वो फोन उठाकर मैं सीधे पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि मेरे दोस्त के पिताजी थे, उनके पास गया। क्लिप्स देखकर वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि लड़कियां कैसे ब्लैकमेल कर रही है। फिर मैंने एक फाइल लिखवाई और लड़कियों को पुलिस थाने बुलाया और मेरे दोस्त के पापा ने उनसे सारी हकीकत बताने को कहा कि वह मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ और यहाँ तक कि पुलिस इंस्पेक्टर पर भी यौन शोषण का आरोप लगाने लगी। इस पर पुलिस ने सख्ती से उनसे सवाल किया और उन्हें वह क्लिप दिखाए। उन्हें धमकी दी कि वे उनके माता पिता और उनके स्कूल के टीचर्स को बता देंगे और वो क्लिप दिखा देंगे। तब कहीं जाकर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। पुलिस इंस्पेक्टर काफी समझदार आदमी थे। मैंने भी सोचा कि इन लड़कियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा अगर उन्होंने कुछ भी एक्शन लिया तो, इसलिए मैंने उनसे सिर्फ माफी मांगने के लिए कहा और आइंदा ऐसा कुछ न करने के लिए भी कहा और उनका फोन मैंने तोड़ दिया। दोस्तों, इस तरह मेरी जान छूटी। उस बात को काफी साल बीत चुके हैं और अब मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ। घर पर मेरी माँ है और मेरे पिताजी नहीं है। मेरी माताजी को बस मेरी शादी की चिंता रहती है, पर मैं भी बहुत ज्यादा व्यस्त होने के कारण लड़की भी नहीं देख पा रहा था। लेकिन फिर अपनी माताजी की हालत देखकर जल्दी से शादी करना चाहता था, लेकिन समय का अभाव के कारण मैंने माताजी से बोल दिया कि वह खुद ही अपने लिए एक अच्छी बहू ढूंढ ले। तो उन्होंने एक लड़की पसंद की और मुझे बुलाया, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा काम था, तो मैंने कहा कि आपने पसंद की होगी तो अच्छी ही होगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप सारी तैयारियां कीजिए।
मैं शादी के दिन ही पहुंचूंगा। फिर जिस दिन मेरी शादी थी, मैं उस दिन वहां पहुंचा और फिर हमने शादी कर ली। सुहागरात के दिन में जब अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने जैसे ही घूंघटा उठाया, मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल ये रिया थी। रिया ने मुझसे कहा कि वह मुझसे माफी मांगना चाहती है। उसने जो कुछ भी किया वह अनजाने में किया। उसे अपनी गलती का पछतावा है। इस तरह मैंने उसे माफ कर दिया और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।